दोस्तों नमस्कार। मैं हूं LK नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। ये हमारे टूरिस्ट सिस्टम में एक अध्यात्म जोड़ रहे हैं, जिसमें हम जाते हैं जहां वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हैं और कुछ जानकारियां लेते हैं। आज हम यहां महू शहर है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, तो वहां पे स्मारक को हम लोगों ने देखा और देखने के बाद यहाँ पर एक भाई साहब से अचानक से ही मुलाकात कह लीजिए हो गई। उनका एक विद्यालय चलता है और जो अभी हमको जानकारी मिली कि उनका जो मूल जगह है वो ग्वालियर क्षेत्र है, और परंतु जो अब बन चुका है वो रीवा क्षेत्र है और वो उनका कार्यस्थली बन गया है अपना इंदौर महू। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं भाई साहब, आपका नाम बताएं। तो मेरा नाम रवि तोमर है। अच्छा, तो इधर में आप कब से आना हुआ आपका? यहाँ मेरा जो आना हुआ 2006-07 में, दादाजी आर्मी में थे, जी। रिटायर हो गए, वो यहीं रहते थे, तो मेरा आना जाना यहाँ था ही। प्राइमरी एजुकेशन भी यहीं हुआ, बाद में रीवा में पढ़ाई की है बाकी, अच्छा और जो ग्रेजुएशन हुआ है फिर वो यहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये एजुकेशन फील्ड को आपने चुना, स्कूल खोल दिया, हाँ। ये सब कैसे हुआ? देखिए क्या होता है, हर आदमी की एक इच्छा होती है कि उसे नौकरी करनी है, कि उसे बिजनेस करना है। तो हमारा शुरू से था कि हमें अपना खुद का कुछ करना है, जी जी। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल था नहीं। तो सोचा कि चलो नौकरी कर लेते हैं, नौकरी करते करते कुछ पैसे जोड़ेंगे, फिर सोचेंगे कुछ करते हैं। बट वो नौकरी करने के बाद लाइबिलिटीज़ बढ़ती गई, शादी हो गई, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, तो उस चक्कर में कभी कुछ कर ही नहीं पाए। जी जी। सोचे यार जीवन तो ऐसे निकल जाएगा, जो हमने सोचा था वो तो किया ही नहीं। फिर बैठ के सोचा कि अब करना क्या चाहिए, हमें ऐसा कोई हुनर या टैलेंट भी नहीं है। तो मैडम ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाती थी और अच्छा। मैडम का शुरू से था कि मुझे स्कूल में ही करना है, टीचर ही बनना है। तो हमने बहुत स्टडी के बाद ऐसा लगा कि यार जब मैडम को इतना अपने प्रोफेशन से प्यार है, तो हमारे पास एक क्वालिटी तो है कि हमें टीचिंग का चूज़ करना चाहिए, जी जी। है ना। और मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ मैनेजमेंट में था, तो मेरा मैनेजमेंट थोड़ा ठीक था। तो मैडम कौन सा स्कूल में थी आप? मैंने डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड और CBSE बोर्ड में भी जॉब की है, और उसके बाद अभी जो लास्ट मेरा स्कूल था वो आर्मी पब्लिक स्कूल में ही था। महू। हाँ। अच्छा। तो एजुकेशन फील्ड में मतलब जब मैं काम कर रही थी, मैं स्टार्टिंग से कोचिंग भी ले रही हूँ, तो मैंने एक गैप मतलब मैंने एक देखा कि अगर स्कूल्स अच्छे हैं तो एजुकेशन अच्छा है, लेकिन अगर फीस कम है, स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो एक इच्छा थी कि एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में एक क्वालिटी एजुकेशन दें, ऐसा कुछ हमको। बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना, एक दूसरे को सपोर्ट किए, जी। मतलब जो जी। हमारी हॉबी है या जो हमारा टारगेट है हाँ, वो जो एक लाइन था। में लेकर के आए, क्या सर? सही। बिल्कुल जी। सही बात है। मैडम का एकेडमिक बहुत स्ट्रांग था। मैडम को नर्सरी से लेकर 8 तक का, चाहे MP बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, बुक की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट बोलेंगे, जो भी टॉपिक बोलेंगे, उस पर मैडम एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो मैडम ने एकेडमिक को धीरे धीरे संभालना शुरू किया, और मेरा मैनेजमेंट पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो भी एक्सपेंस है, सैलरी वगैरह है, ऑफिस है, गवर्नमेंट पोर्टल है, ये मैंने देखना शुरू किया। अच्छा। ऐसे करके जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तब 18 बच्चे थे, फिर 25 बच्चे हुए, फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद में हमने थोड़ा और स्टडी किया और इसको बड़े लेवल पे ले गए। तो हम मैंने उनसे एक बात बोली थी कि सर बहुत हो गया बैक फुट पे खेलना, अब फ्रंट फुट पे खेलते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करते हैं, देख लेंगे क्या होता है एक बार। बिल्कुल सही, तो आपका हम डिसीजन तो बहुत लोगों अच्छा ने था और उसका रिजल्ट भी आया आपको हाँ, अपेक्षा अभी तक अनुसार? तो हाँ हाँ। हमारे अपेक्षा तो अनुसार कितने है। क्लास तक स्कूल है आपका? अभी 8 तक है सर, प्री नर्सरी से 8 तक 8 तक। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? 400 के पास। तो सब आस- आसपास से आते हैं कि दूर से आते हैं? इस कॉलोनी से 2-3 कॉलोनी मर्ज है ये, इस कॉलोनी से और आसपास की 2-3 और कॉलोनी से। तो 80% बच्चे हैं वो 2 किलोमीटर के अंदर के हाँ, 2 हैं, बाकी किलोमीटर, जो और बाकी 20% तो हैं वो 4-3 7-8 किलोमीटर के अंदर के हैं। अच्छा अच्छा। तो आगे आपका क्या प्लान है? आगे प्लान ये है कि हमारे पास एडमिशन्स तो बहुत हैं अभी, बट हमारे पास जगह उतनी नहीं है, तो हम बहुत सेलेक्टिव एडमिशन दे रहे हैं। देखिए क्या है कि ये अब कहा जाए या कहा जाता है, ये डॉक्टर अंबेडकर की भूमि है महू, और डॉक्टर अंबेडकर
नॉलेज का बादशाह कह लीजिए, है ना, सिंबल अपना कहा गया है। तो आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये भूमि का महत्व है, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं। आपका बात व्यवहार भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण से मेरे को भी बात समझ में आई कि आपके ये जो डेवलपमेंट है, अपन जो भी काम करते हैं उसमें हमको तसल्ली हो। ऐसा खुशी होता है जब हमारा काम अच्छा होता है। तो ये काम क्यों अच्छा होता है, हमारा बात व्यवहार क्रियाकलाप ये सब अच्छा होता है। वो आप दोनों में अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा लगा। आप भाई साहब कहाँ से आना हुआ आपका? मैं सीधी से आया। अच्छा, आप पारिवारिक कुछ हैं? जी हाँ, हमारे दामाद जी हैं, आप उनके फ्रेंड हैं, तो मेरे दामाद हैं। अच्छा, हम बेटी दामादी है। हाँ हाँ। तो मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ घूमने आ जाता हूँ। आप भी कुछ प्रेरणा लेते हैं? हाँ, मुझे देख के इनका जो वर्क है बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय खड़ा किया है, इसकी आज मांग है, और इनका विद्यालय सस्ती शिक्षा उपलब्ध करा रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ कि ये प्रगति करें। चलिए, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जो बच्चे आ रहे हैं उनके पालकों को या देश के अन्य नागरिकों को? देखिए, मैं अगर कुछ बोलना चाहूँगा तो जो 12वीं या जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, जब बच्चा ये सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है कि नौकरी करना है, जब वो इस दुविधा में फंस जाता है, तो वो जैसे हमने किया कि हमने पहले नौकरी ज्वाइन की, फिर लाइबिलिटीज़ बढ़ती गई, बहुत टाइम लगा। तो मैं जिनको बिजनेस ही करना है, मैं उनके लिए कहूँगा कि वहाँ नौकरी चूज़ ना करें, क्योंकि जब वो सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना है, तब उनके दोनों हाथ खाली होते हैं, तब उनके पास कुछ खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तो वो वहाँ से ज़रूर शुरू कर सकते हैं। तो उनके पास एक एज भी होगी और एक एनर्जी भी रहेगी करने के लिए। अगर वो सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर नौकरी कर लेता हूँ 2-4 साल, फिर अपना बिजनेस शुरू करूँगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी, क्योंकि आपकी एज भी निकल चुकी होती है और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती है। बाद में आप कर पाएँ नहीं कर पाएँ ज़रूरी नहीं है। जैसे हमें भी लगता है कि हमने ये सब करने में बहुत लेट कर दिया, हमें और पहले करना चाहिए था। तो अगर आपका माइंड सेटअप जो है ना, खाली हाथों से ही शुरू करिए, आप डेफिनेटली कर लेंगे। हाँ, इतना समय जो बर्बाद हुआ वो एग्जैक्टली जो नौकरी पे गया वो आप उसमें दे पाएंगे। और महिलाओं की शिक्षा के बारे में, जैसे सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका, तो आप महिला के नाते क्या कहना चाहेंगी महिला शिक्षा के लिए? हाँ सर, देखा जाए तो अब पहले जैसा तो नहीं रह गया है। सभी माता पिता अपनी लड़कियों को वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसा लड़कों को पढ़ा रहे हैं। बट फिर भी मैंने जो देखा है, जैसे हम लोग के यहाँ टीचर आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो शायद अभी भी एक गैप ये है कि हम भेजते हैं स्कूल, बीए भी करा रहे हैं, एमए करा रहे हैं, एमकॉम करा रहे हैं, तो जो शिक्षा है वो तो पूरी करा रहे हैं, लेकिन जो उनका नॉलेज काम आना चाहिए, या जैसे आजकल बोलते हैं वोकल एजुकेशन जो होती है, कि वो उनका नॉलेज कहीं किसी फील्ड में आगे जाके वो कुछ काम कर सकें। तो मेरा यही कहना है कि आप जितना भी पढ़ें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन पीजी तो पूरा करें अपना, बट जो भी आपके अंदर स्किल है उसको लेकर करें। ये ना सोचे कि चलो मैं बीकॉम हूँ तो टीचर ही बन जाऊँ, कुछ नहीं कर रही हूँ तो यहीं कर लूँ। नहीं, आपके अंदर जो स्किल है उसको आगे कंटिन्यू करें, चाहे वो टीचिंग हो। अगर आपके अंदर हुनर है कि आप अच्छा एक ब्यूटिशियन बन सकते हैं, तो पार्लर चला सकते हैं, आप उसमें कीजिए, क्योंकि बेसिक एजुकेशन अभी सभी पेरेंट्स दे रहे हैं, 12th ग्रेजुएशन सबकी बेटियां हैं, बस कमी है तो अपने पैरों पे खड़े होने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी आपका एजुकेशन है उसमें आप कुछ ऐसा करें कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है मैडम? भावना तो आपका सर? रवि तोमर। चलिए, आपको ये जो आपका मिशन चल रहा है, मुहिम चल रही है, इसमें आप कामयाब हों, सफल हों, हमारी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत का आईना।